क्लास। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में बहुत स्वागत है। साथियों, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संडे है। क्या है आज? संडे। और संडे मतलब टेस्ट डे। तो मैं आज टेस्ट दिया हूँ और टेस्ट जो है मैंने रोज़गार वित्त अंकित पे दिया है। आपके सामने जो है बहुत प्यारा सा ये रोज़गार वित्त अंकित का एप्लीकेशन है, वो दिख रहा होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और आपकी इसकी विशेषता भी बता देते हैं। जैसे आप पेट का फॉर्म डाल रखे हो, या जैसे एनटीपीसी का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, या एनटीपीसी मतलब किसी भी आर्मी का मॉक टेस्ट देना चाहते हो, इस प्रकार से विभिन्न जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पर आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए एमपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सारे एग्ज़ाम यहाँ पे एकदम फ्री में अवेलेबल हैं। और सप्ताह में एक बार आप सुबह मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे के बाद कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, दूसरे भी दिन दे सकते हैं। और हाँ, टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन जो है 9 बजे के बाद ही, मतलब संडे को रात में 9 बजे के बाद ही सॉल्यूशन जो है खुलता है। तो हमने क्या है, हमने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक एससीएम एएसआई का पद है जो बीएसएफ वाले करा रहे हैं। तो एससीएम मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और एएसआई मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो उन्हीं का टेस्ट आज हमने दिया है। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ कि मेरे स्कोर कितने आए हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। और मैं चाहूँगा कि अंत तक देखिएगा, उसके बाद में आप बताइए कि हाँ आपके स्कोर कितने आए। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। ये है बीएसएफ एससीएम एएसआई 2024 में इसका फॉर्म आया था। और देखिए एससीएम मतलब इस पर हम क्लिक करेंगे, प्यारा सा इंटरफेस है। बातें कम करते हैं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब बातें करने लगते हैं तो थोड़ा सा उंगलियां स्लो हो जाती है ना। तो ये देखिए आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, 15 जून है ना। और आज संडे है और हमने टेस्ट दे दिया है। तो ये आप व्यू रिजल्ट पे, प्यारा सा व्यू रिजल्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा 120 क्वेश्चन है, 100 नंबर का, और 100 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। लेकिन आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का ऑप्शनल है। जिससे मैंने हिंदी 20 क्वेश्चन चॉइस किया, तो जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे वो हट गए, ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन 100 मिनट में 100 नंबर का है, सॉल्व करना है। तो व्यू रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो साथियों, मैंने ये टेस्ट दे दिया है। जैसे कि अब पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, रैंक की बात करते हैं साथियों। तो आज मेरा दूसरा रैंक आया है रोज़गार वित्त अंकित पे, मतलब दूसरा रैंक आया है। खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि मुझे 82 नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, परसेंटाइल की अगर बात करेंगे तो 99.50% परसेंटाइल है। क्वेश्चन हमारे 82 सही हुए। टोटल क्वेश्चन 100 थे, हमने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 82 मेरे सही गए और 18 मेरे गलत हो गए, 0। लेकिन आज जो है पेपर का लेवल ना एकदम हाई था, बहुत हाई था। आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि हाँ पेपर का लेवल कैसा हुआ। तो इसलिए दूसरा रैंक आया है। चलो ठीक है, देखता हूँ ऐसे कंटिन्यू बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी के साथ 50 दिन का टारगेट में लेकर चल रहा हूँ। मैं खुद फॉलो करता हूँ और आप भी पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करिए। और हम सबको तो एक रैंक नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन एक रैंक लाता है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और सेक्शन वाइज चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा रैंक। पहला रैंक पर कौन आया है? पहले रिशांक जी आए हैं, जिनका 83 नंबर आया है। और मनीषा जी हैं, इनको भी 82 नंबर मिला है। और विकास पाल मतलब मैं हूँ, मुझे भी 82 नंबर मिला है। तो हमको इन्होंने तीसरे नंबर पे कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी तो 82 नंबर है, तो मैं तीसरे नंबर पे क्यों जाऊँगा भला? मैं भी दूसरे नंबर पे ही आऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं है, इनका सीरीज है। अभी मनीषा जी ने, चलो मनीषा मेरी बहन है, लड़की है, इसलिए इसको प्राथमिकता दे देते हैं। चलो मैं तीसरे स्थान पे आता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे, चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देख लें क्या कि और कौन कौन से टॉपर्स हैं। चौथे नंबर पे ये हैं पीयूष जी हैं, जिनको 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। प्रियंका जी हैं, जिनको 78 नंबर प्राप्त हुए हैं। सलोनी जी हैं, जिनको 78 नंबर प्राप्त हुए हैं। अजय कुमार मेहता जी हैं, जिनको 77 नंबर प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ पिंटू सिंह जी हैं, जिनको 76 नंबर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हमको नीचे दिखा रहा है विकास पाल जी का दूसरा रैंक आया है, 82 नंबर प्राप्त हुए, मतलब मेरा दूसरा रैंक है। तो चलिए बैक करते हैं और आप बात करते हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेक्शन वाइज है, ये सेक्शन वाइज स्टेटस देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग, जिसको हम सब प्यार से रीजनिंग बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे भी 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 18 सही गए
और 2 गलत हो गए, यानी 2 गलत हो गए, 18 सही हो गए। टोटल हमको रीजनिंग में 18 नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। वहीं अगर साथियों मैथ की बात करें, जिसको न्यूमेरिक एप्टीट्यूड कहते हैं, इसको हम लोग मैथ बोलते हैं, यहाँ पे भी 20 सवाल देखने को मिले थे और 20 में से 18 मेरे सही गए, 2 मेरे गलत हो गए, यानी मैथ में भी हमको 18 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, अब आएंगे क्लर्क एप्टीट्यूड, जो थोड़ा सा कभी कदार मज़ा भी आता है, कभी कदार उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कभी कदार हाई पूछ लेते हैं, जहाँ गलतियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ भी 20 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, जिसमें से हमारे 16 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, यानी क्लर्क एप्टीट्यूड में हमको कुल मिला के 16 नंबर जो है प्राप्त हुए। 20 में से 16 नंबर क्लर्क एप्टीट्यूड में प्राप्त हुए। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, कंप्यूटर जो SCM की रीड है, यानी कि इसमें भी साथियों 20 सवाल टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से मेरा 13 सवाल सही हुए, 7 गलत हो गए। मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो कंप्यूटर में हमको 20 में से 13 नंबर प्राप्त हुए। साथियों अगर आज कंप्यूटर की बात करें ना भाई साहब, बड़ा हाई लेवल था यार। कुछ क्वेश्चन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं समझ में, स्किप किया, फिर पढ़ा, फिर स्किप किया, फिर सब कुछ लगाने के बाद सबसे लास्ट में फिर हमने कहा चलो अब देखते हैं। दोबारा मैंने पढ़ा, फिर मैंने लैंग्वेज चेंज करके पढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है ना। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों तरीके से मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। हमने कहा चलो मारते हैं अंधी, और इसी तरीके से मुझे 13 नंबर प्राप्त हुए। 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं। और थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, अब हिंदी जो हमारी राजकीय भाषा है इस पर बात कर लेते हैं ना। टोटल 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 17 सवाल सही गए, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, यानी हिंदी में कुल मिला के बात करें तो 17 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। साथियों मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप भी ओवरऑल, मतलब सेक्शन वाइज, एक प्रकार अगर सेक्शन वाइज अगर आप कमेंट में बता देंगे कि हाँ आपको हिंदी में कितने नंबर मिले, क्लर्क एप्टीट्यूड में कितने नंबर मिले, कंप्यूटर में कितने नंबर मिले, रीजनिंग में कितने नंबर मिले, मैथ में कितने नंबर मिले, ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर डैश डाल के जितने नंबर आपको प्राप्त हैं उतना लिखो, फिर टोटल 100 में से कितने नंबर प्राप्त हुए ये लिखो। इस तरीके से अगर आप कमेंट में मुझे अपना नंबर बताएंगे तो देखो, एक बात बताऊँ, जो पर डे कमेंट करते हैं ना, उनका नाम जो है ना मेरे दिमाग में छप गया है। मैं हर दिन कमेंट पढ़ता हूँ सबका। हाँ ये हो जाता है कि कभी कभार कमेंट जो है 15 नहीं, 5-6 दिन के बाद ही आप लोग को रिप्लाई मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो आप सबके जो है नाम जो है मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो एक बार अगर आप सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर आप लिख देंगे ना आपका किस सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त हुआ हो, उसके बाद ओवरऑल कितना नंबर मिल रहा है, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा। उसी हिसाब से मैं अपने स्टडी, जो 50 दिन का स्टडी चल रहा है ना, मैं उसी हिसाब से मैं अपने समय को और सिलेबस को मैनेज करके हुए चलूँगा। साथियों हम सबका टारगेट है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन आप सभी को पता है कि 1700 कुछ वैकेंसी है, मतलब 1700 कुछ ही वैकेंसी है और 1700 कुछ ही बच्चों को सिलेक्शन मिलना है। और ये अच्छी बात है कि हमारे चैनल पे ना इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो 1700 से कम ही बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो सभी का सभी सिलेक्शन पा जाएं। इससे क्या होगा, एकदम धमाल मचेगा और एकदम जश्न होगा, पार्टी होगी। तो बस यही था, आज मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आज मतलब यही था, इतना करना है। मतलब मैं सुबह उठा हूँ, सबसे पहले आज का टारगेट मैंने आपको दिया है, उसके बाद में मैंने टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद में मैं अब जा रहा हूँ पब्लिश करने। तो आई होप आप बहुत मस्त होंगे, ऐसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी का दूसरा नाम है खुशी, इसलिए खुशी के साथ रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो तथा जो जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आप कमेंट मुझे करिए। वीडियो को शेयर भी करिए, जो भी आपके यार दोस्त हों, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, और क्या नाम है, फेसबुक पे स्टोरी लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका अपने भाई का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम, और जय हिंद, वंदे मातरम।